हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको टमाटर की चटपटी चटनी बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी चटनी बनाएंगे ना, आप इसको महीना भर स्टोर करके भी रख सकते हैं, खराब भी नहीं होती और बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार होती है। और इंस्टेंट आप इसको घर पे बना सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 किलो टमाटर लेने हैं। यहाँ पे मैंने हाइब्रिड टमाटर का यूज किया है क्योंकि ये थोड़ा खट्टा कम होता है। तो टमाटरों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद आपने टमाटरों की कटिंग करनी है। टमाटरों के आगे जो आइस होती है ना, उसको हटा दीजिएगा और इस तरह से टमाटरों को आपने ना रफली स्लाइस काट लेना है। सारे टमाटरों की कटिंग इस तरह से कर लेनी है और अच्छे रेड कलर के टमाटर यूज़ कीजिएगा। अब एक मसाला बना लेते हैं। 2 बड़े चम्मच आपने साबुत धनिया लेना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत मेथी ऐड करनी है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें सौंफ ऐड कीजिए। मोटी बारीक सौंफ जो भी हो वो डाल सकते हैं। और इसके साथ में आपने कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है। तो कम से कम 10 से 12 आप इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं। और अब आपने गैस की जो फ्लेम है वो चालू कर देनी है और मीडियम फ्लेम में कम से कम आपने ना 3 से 4 मिनट तक इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये जो कश्मीरी मिर्च है ना, ये तीखी कम होती है और कलर बेहतरीन देती है और टेस्ट भी अच्छा आता है इससे चटनी में। तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इसमें 2 बड़े चम्मच यहाँ पे तेल ऐड करना है और तेल के साथ हल्का सा आप इनको ना शैलो फ्राई कर लीजिए। थोड़ा सा मसालों को पका लेंगे, फ्लेवर अच्छा आएगा और दूसरा आपकी जो चटनी है वो खराब भी नहीं होगी। अब आपने सारे मसाले निकाल लेने हैं और यहाँ पे आपने 2 बड़े चम्मच ऑयल और ऐड करना है। यहाँ मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें लहसुन ऐड कीजिए और 2 अपने टुकड़े इसमें अदरक के ऐड करने हैं। यहाँ पे लहसुन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये चटनी बन के तैयार होती है। तो लहसुन का यूज़ हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे, थोड़ा लहसुन बाद में भी डालेंगे। और इसके बाद आपने इसमें स्लाइस के जो टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में 30 से 40 ग्राम आपने इसमें इमली ऐड करनी है। सीडलेस इमली का यूज़ कीजिएगा। टमाटर हाइब्रिड यूज़ किए, इससे खट्टी नहीं होगी आपकी जो चटनी है। तो थोड़ी सी हम इसमें इमली भी ऐड कर देंगे और 1 छोटा चम्मच आपने भर के इसमें नमक ऐड करना है। नमक से जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। साथ में कश्मीरी मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे अच्छे कलर के लिए और अच्छी तरह से आपने टमाटरों को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आपने गैस की फ्लेम ना 1.5 से 2 मिनट तक हाई रखनी है ताकि टमाटर जो यहाँ पे जल्दी से गर्म हो जाए। और जैसे टमाटर अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे, गैस की फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए, ऊपर से कवर करके 5 से 6 मिनट तक पकने दीजिएगा। ये देखिए, गैस की फ्लेम कम कर दी थी, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और यहाँ गल भी चुके हैं। टमाटरों ने पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अच्छी तरह से टमाटरों को यहाँ पे आपने मिक्स कर लेना है। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में टमाटरों को इसी तरह से पकने दीजिए। टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक पूरी तरह से गल ना जाए। तो ये देखिए, टमाटरों को लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए और टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब आपने गैस की जो फ्लेम है वो बंद कर देनी है और टमाटरों को आपने यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा कर लेना है। टाइम है तो कढ़ाई में छोड़ दीजिए, टाइम नहीं है ठंडा करने का तो इनको बाउल में निकाल दीजिए ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं। और दूसरी साइड जो हमने मसाला बना के तैयार किया था वो भी यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो ये ड्राई जो मसाले ना, इनको आपने ग्राइंडर जार में डाल देना है और ऊपर से कवर कर दीजिए। इस तरह से दरदरा सा क्रश कर लेना है। ये जो सूखा मसाला है ना, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है चटनी में। और इसके बाद देखिए टमाटर थोड़े यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं। फिर आपने इसमें ना टमाटर भी ऐड कर देने हैं और ये जो ड्राई मसाला है ना, इसको तभी हमने एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया, इसको हम टमाटरों के साथ पीसेंगे। अच्छी तरह से पीस जाएगा और टमाटर भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो चटनी का बेस है यहाँ पे तैयार हो चुका है। और फिर आपने कढ़ाई लेनी है, 5 से 6 बड़े चम्मच इसमें ऑयल के ऐड कीजिए। जैसे ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें 2 से 3 यहाँ पे साबुत मिर्च ऐड करनी है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें उड़द दाल ऐड कीजिए, सफ़ेद वाली दाल ऐड करनी है। और साथ में आपने इसमें चना दाल ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं रोस्टेड चना दाल ऐड कर रहा हूँ। आपके पास अगर रोस्टेड ना हो तो आप सिंपल चना दाल भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी अच्छे फ्लेवर के लिए आप इसमें हींग ऐड कीजिए। अगर आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं ना, तो आपने ऑयल का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा करना है। और डेली के लिए जैसे बनाते हैं तो ऑयल आप यहाँ पे कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जो दालें आपने ऐड किया, हल्का सा इनको ना गर्म कर लीजिए ताकि सॉफ्ट हो जाए। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं। थोड़ा सा आप इसमें करी पत्ता ऐड कीजिएगा और इसके बाद आपने 15 से 20 इसमें लहसुन की कली ऐड करनी है। और मीडियम फ्लेम में लहसुन को और यहाँ पे दालों को थोड़ी देर यहाँ पे पकने दीजिएगा ताकि दालें भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, दालें जो कच्ची रह जाएंगी। और इसके बाद आपने इसमें ½ छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। जो आपने टमाटर यहाँ पे पीस के रखे होंगे, टमाटर भी ऐड कर दीजिए। और पानी नहीं डालना है क्योंकि पानी डालेंगे तो ये चटनी है, इसको पकने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ना
तड़के को आपने चटनी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ऊपर से कवर कर दीजिए क्योंकि चटनी ऊपर में पकाएंगे ना छींटे मारेगी। और थोड़ा ड्राई होने तक आपने चटनी को ना इसी तरह से पकने देना है। बीच बीच में आप इसको ना पलटे से पलटी भी करते रहिएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे लगभग मुझे ना 12 मिनट हो चुके हैं चटनी को पकाते हैं और यहाँ पे चटनी ने ऑयल छोड़ने यहाँ पे शुरू कर दिया है। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है ना ये इसको ख़राब होने से बचाता है। नहीं तो अगर आप इसमें ऑयल कम डालेंगे तो सिर्फ आप इसको 2 दिन तक रख सकते हैं। 2 दिन के बाद ये अपने आप ही ख़राब होना शुरू हो जाती है। लास्ट में थोड़ी सी आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। थोड़ा खट्टा टेस्ट ज़्यादा होगा तो चीनी डाल सकते हैं। नहीं तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चटनी बनी है। कांच का जार लेना है उसमें भर दीजिए, फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।